को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, कल्याण कामी मेरे सज्जनों, भगवान की विशेष कृपा का विशेष लाभ यथामति यथाशक्ति उठाते हुए इन दिनों हम एक बहुत ही क्रांतिकारी विषय को ले रहे हैं। क्रांतिकारी वो होता है जो एकदम हमें बदल दे, कायाकल्प कर दे। जैसे मुर्दे में रूह फूंकी जाए और उसमें चेतनता आ जाती है, कहते हैं कमाल हो गया। वैसे सियाने कहती भी यही है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले और ज्ञान वो जो मुर्दे में रूह फूंक डाले। ऐसा ज्ञान मुझे और आपको अपने इष्टदेव भगवान जी की ओर से गीता के माध्यम से मिल पा रहा है। बहुत कृपा, बहुत कृपा। यूं तो हमने अनुभव किया भगवान जी के बोल बहुत ही कल्याणकारी मंगलकारी है। अब प्रसंग चला हुआ क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी प्रीचिंग्स, इनकलाबी फरमान भगवान के जो एकदम आंतरिक रूप में हमें बदल के रख देती है। 11वें अध्याय का यह फरमान विचार में आ चुका, वसीला बन न देर कर, अति सुंदर, एकदम विचारधारा ही बदल जाती है। दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाता है। पहले हम किस दृष्टिकोण से विचार किया करते थे, अब एकदम बदल के रखती है कि मेरी भूल थी, यह भगवान ने रियलाइज करवाया। मैं किस तरीके से सोचती थी, यह तरीका मेरा अपने लिए दुखदाई था। भगवान करे जो हम सुन पा रहे हैं, घर से कहते आया करो कि प्रभु जो भी हम आपकी अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी श्रवण करने जा रहे हैं, ये हमारे में बैठ जाए, कानों के माध्यम से अंतःकरण में अपना सुचारू स्थान प्राप्त कर ले। अति सुंदर, अपने अंदर आ जाए बस, और मेरा जीवन में मेरा कल्याण हो जाए, मैं अपना कल्याण करके आऊं मेरे प्रभु। साधारण और सामान्य जीवों की तरह मैं धर्म स्थान में नहीं जाना चाहती, गए और आ गए बुद्धू बने रहे, नहीं, कुछ हम अपना कल्याण कर जाना चाहते हैं तो फिर वो उसकी धारणा हो जानी चाहिए। धारणा अर्थात वो बात हमारे अंतःकरण में गहरी उतर जानी चाहिए। जैसे हम दूध वाले के पास हर सुबह शाम जाते हैं, खाली बर्तन ले जाते हैं, गोई 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 अपना कमंडल भर के ऊपर ढक्कन लगा के लाते आते हैं। इसी तरह हम श्रद्धा पूर्वक आए और अपना अंतःकरण ज्ञान से भरपूर करके जाए, तब है मजा यहां आने का, गीता जी सुनने और सुनाने का। तब मैंने लाभ देखा भगवान जी की वाणी में गोता लगाने का। ऐसे आप भी बनिएगा कि ये भगवान की वाणी है, त्रिलोकीनाथ की वाणी है, मेरे नारायण की वाणी है, मेरे इष्टदेव की वाणी है मेरे सर्वस्व की वाणी है, 16 कला अवतारी संपूर्ण दाता की वाणी है, ओह संपूर्ण कला संपन्न मेरे प्रभु की वाणी है। इससे अगर परिवर्तन आया तो क्या आएगा? अगर अब नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? इतना अच्छा अवसर, और फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सिर्फ सप्ताह में 1 दिन नहीं, पाक्षिक नहीं है, मासिक नहीं है, प्रतिदिन। और प्रभु हमें इतना अच्छा एकांत में सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। खूब लाभ उठाइए मेरे कल्याणकामी भाई और कल्याण कामिनी मेरी देवियों।
आज मैं आपको ले चलता हूं 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय में हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं। कोई क्रांतिकारी नहीं नजर आता। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां गुणों का ब्यौरा दिया जा रहा है। 13वां, 14वां, 15वां, 18वां, 19वां बहुत ऊंचा उठ गया। कवि दिल का आजाद घर बार से बहुत ऊंचा उठ गया। 20वें श्लोक ने हमें पकड़ लिया। यह है क्रांतिकार। 20वें श्लोक भी क्या, उत्तरार्ध का आधा श्लोक। पहली पंक्ति को बोलती हैं पूर्वार्ध, जो पहले आधी हो। बाद वाली को बोलते हैं उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का भी आध। ते अतीव में प्रिया है, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। यह है आज विचार अधीन। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये माना है हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारी फरमान। ते मैंने वो भक्त, अति मैंने बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक, अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सट्रीमली डियर टू मी, बहुत ही अत्यधिक प्यारे हैं। इसके बाद तो और कुछ शब्द ही नहीं उपयुक्त होता। और ये कह कौन रही है? नारायण कह रही है, हमारे इष्टदेव जी कह रही हैं। आओ देखें जरा, आज इस घंटे के अंदर, सवे घंटे में हम प्रेम की भारतीय कहानी लेंगे, यानी द फिलॉसफी ऑफ लव अकॉर्डिंग टू इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। बड़ी कमाल की ये फिलॉसफी है लव की, बड़ी कमाल की। और जरा एकाग्र हो जाइए। भगवान इतना कह रहे हैं, वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। कौन कौन? साथ इशारा कर रहे हैं, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, ते अतीव में प्रिया। अब मेरे साथ सम्मिलित हो जाइए। भरिए उडारियां जैसे मैं भरूंगा। हर नर नारी जिसकी बुद्धि भले ही सामान्य है, सोचने की छोटी मोटी शक्ति रखती है, हर एक कोई ज्यादा सोच लेती है, उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है। कोई अपना मतलब पूरा करने का सोच लेती है। गोगे अपने जोगे, गोगे अपने जोगे, अपना जोगा सोच लेते हैं। खाना पीना, कमाना, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करना। चलो इतना ही सही, किसी पर बोझ भी नहीं है, अपना चलाई जा रहे हैं। कई आप जैसे अपने तक नहीं रहते, बल्कि अपने से निकलकर जरा आगे निकलते हैं, जिसे परमार्थ कहते हैं। व्यक्तिगत से हटकर वो इस सर्कल से, ससीम से असीम की ओर जाते हैं। ससीम से, सीमा से निकलकर असीम, सीमा से बाहर। आज बात है जो सीमा से बाहर जा रहे हैं, अर्थात केवल अपने तक नहीं, खाना पीना, बच्चे बनाना, मर जाना, ये होती सीमा। असीम, ससीम, हमने जाना है परे हटके। अच्छा, तो हर एक ने, जितनी बुद्धि मैंने कही, एकाग्र रहने देवियों, हर एक ने अपने सामने कुछ रखा हुआ है। अगर कोई अपने सामने नहीं रखेगा, उसको हम पागल कहेंगे, उसको हम झल्ली कहेंगे। लड़को लल्ली झल्ली, बिना दानेों के छल्ली। छल्ली, मक्की की छली, दाने लगे होते हैं ना। और ऐसे कौन होते हैं? दाने तो है कोई नहीं और छली लिए फिरते हैं। ये कैसी ले रखी है तू? छल्ली है, खाऊंगी, इतना मजा आता है, दूध दूध की तरह इसमें निकलता है, ठीक है हम मान गए, लेकिन दाने तो है नहीं। है ये छल्ली नहीं है, तो छल्ली पर दाने लगे होते तब ना। झल्ली, बिना दाने दे छल्ली, बिना दाने दे छल्ली। उसको समझ ही नहीं इस बात की। जिस नर नारी का कोई उद्देश्य नहीं है, उन्हें बिना दानों की छल्ली कहती है तो छल्ली,
पर क्या शक्ल का नाम छली होता है अगर उसमें दाने ना लगे हो तो? इस तरह हर इंसान ने कोई ना कोई अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। टारगेट ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ मस्ट बी, वरना हमारा जीवन बिना पतवार के नैया हो जाता है। बिना पतवार के बिना पतवार के नाव वायु के थपेड़े मार मार के जिधर मर्जी ले जाए। पतवार होती है नावक के हाथ में और कंट्रोल रखता है वो अपनी नैया को। तो जिसने अपने जीवन में कोई उद्देश्य बना लिया, वो अपने जीवन को जरा उसी सीमा में रखेगा। देखिए उद्देश्य कैसे बने होते हैं, और फिर आप हैरान हो जाएंगे सुन करके, क्या उद्देश्य टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। सिर्फ उद्देश्य एक नहीं रहेगा, समय अनुसार बदलेगा उद्देश्य। समय अनुसार मेरी भगवती उद्देश्य बदलते हैं। मैंने बहुत पढ़ना है, पढ़ गए। मैंने बहुत कमाना है, कमा लिया। मैंने शादी करनी है, कर ली। मेरे बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे हो गए। मैंने अब मकान बनाना है, बना लिया। अब क्या करना है? ये तो जो आपने कैसा कर लिया, अब जो मिट्टी पाई है सिर में ये धोनी है। मेरी ये जिम्मेवारी, मेरी ये जिम्मेवारी, मेरी ये जिम्मेवारी, मेरी ये जिम्मेवारी। उद्देश्य को रख करके इंसान आगे बढ़ता है। फर्क इतना है कि जो संसारिक उद्देश्य है, वो जीव में बेचैनी बेकरारी पैदा करते हैं। क्यों? उनमें परिवर्तन आ जाता है। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उनमें परिवर्तन हो जाता है। और जो हमने भावना बनाई होती है तृप्ति की, उससे मिलती नहीं। एक तो उनमें परिवर्तन होता है, एक उससे तृप्ति नहीं मिलती। इतनी जान मारती है, इतनी पढ़ाई की कोई तृप्ति नहीं, इतनी कमाई की कोई तृप्ति नहीं, जहां चाहते थे शादी की कोई तृप्ति नहीं, इतने हम मां भी कहलाए, पिता भी कहलाए, कोई तृप्ति नहीं, इतने मकान मकून बना के शानदार रैश बनाइए, कोई तृप्ति नहीं। व्हाट ए वंडर! चूंकि तृप्ति जरूर जाती है अगर उन्हें परिवर्तन ना आता तो। भगवान ने हर परिस्थिति में, हर प्राणी में, हर पदार्थ में परिवर्तन रखा है। हर जलवायु में परिवर्तन है। काश ये बात आप बचपन से जान जाते कि जिस प्रकृति में, जिस संसार में, जिस नेचर के अंदर मैं भेजा गया हूं, एवरी सेकंड चेंज, नथिंग बट चेंज। इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, घर में, दर में, अपने में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, लेने में, देने में, व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपनी नजरों में है परिवर्तन, नो डाउट। तो जिसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हो, वो हमें कभी भी तृप्ति नहीं दे सकता। इसको पक्का कर लेना। उससे हमारी तसल्ली नहीं हो सकती है, उससे हम मुतमय्यन नहीं हो सकते हैं। क्या होगा? बेचैनी रहेगी। क्या होगा? मन सोचता रहेगा, दुविधा में रहेगा। तो भगवान ने ये सिद्धांत हमारे सामने रख दिया, परेशान ख्याली से आए ना, जिससे सुख ना आए सदा उसको। इसलिए आज आप 99% देखते होंगे दुखी दुखी दुखी। क्यों परेशानी है? परेशानी से हैरानी, हैरानी से नादानी, नादानी से पशेमानी, शर्मिंदगी। इंसान शर्मिंदा भी है पर हैरान है। अब करें क्या? क्योंकि जीवन का उद्देश्य उसने संसारिकता बनाया था। उसमें चंद एक जीव आप जैसे भी होती हैं जो बहुत दुख पाके अपने जीवन का उद्देश्य भगवान बना लेती। द एम ऑफ लाइफ डिविनिटी, एम ऑफ लाइफ गॉडलीनेस, नॉट ओनली गॉड बट गॉडलीनेस। अच्छा, अब जब जीवन का उद्देश्य भगवान जी बन गए, हमारे मंजिल मकसूद हमने अपने इष्टदेव जी को बनाया, उसके बाद फिर क्या होता है? प्राप्त करना। जब हम किसी को अपने जीवन का उद्देश्य बनाते तो उद्देश्य ही नहीं बना के रह जाते, उसे प्राप्त करना। लेकिन ये मेरे जीवन का टारगेट है। इट मीन्स हाउ टू अटेन इट। अब इसे प्राप्त कैसे करूं? हाउ टू अटेन। पिछली जिंदगी पर पर संसारिक रूप में उद्देश्य बनाए। उद्देश्य बनाने के बाद आपने छलांगे मारी। अब मैं ये प्राप्त करूं, मैं इतना पढ़ जाऊं, इतना कमा लूं, ये शादी कर लूं, ये बच्चे बना लूं, ये कर, ये ले लूं। लेने के बाद आपने देखा कोई तृप्ति नहीं। उसके बाद ये पता नहीं 2 जन्म में, 4 जन्म में, 6 जन्म में, कई जन्मों में जीव यूं धक्के खाता रहता है। आखिर में भगवान की ओर मुड़ता है।
भगवान ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है। ओ सज्जनों, ओ मेरी देवियों, हाँ, अब भगवान का उद्देश्य बना मैं प्राप्त करूं। हाँ, कोई भी वस्तु इन दो बातों से प्राप्त होती है, संसारिक वस्तु हो या पारमार्थिक हो। क्या? परिश्रम प्लस प्रेम। ये कभी ना भूलना। आप संसार संबंधी किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहती हैं तो परिश्रम करेंगे, हाँ, लेकिन प्रेम साथ होगा। परिश्रम में प्रेम, संपर्क में प्रेम, बोल चाल में प्रेम कहां रहता है? हमारी मेहनत में प्रेम कहां रहता है? हमारे इरादे में प्रेम कहां रहता है? हमारे विचारों में प्रेम कहां रहता है? हमारे बोलने में प्रेम कहां रहता है? हमारे व्यवहार में। प्रेम का अड्डा एक थोड़ा है, प्रेम इन जगह रहता है। हमारी बुद्धि के इरादे में प्रेम रहता है, हमारे घोर परिश्रम में प्रेम रहता है। अगर प्रेम ना हो तो परिश्रम हो ही नहीं सकता। कर लो अपने मन को खुश, एक पैर भी नहीं उठा सकेंगे आप। विचार करती हैं तो विचार के बैकग्राउंड में क्या है? प्रेम। आप जरा प्रेम को हटा दो, आप किसी के बारे में सोचो। मुझे एक मिनट सोच के दिखाइए। मां के बारे में सोचो, प्रेम नहीं है, नहीं दिल करता सोचने का। शादी के बारे में सोचो, नहीं दिल करता। अगर प्रेम नहीं सोच सकते आप। पढ़ाई के बारे में सोचो, अगर प्रेम नहीं तो नहीं दिल करता। प्रेम हमारी शरीर की जान प्राण है। प्रेम से परिश्रम होता है। किससे वार्तालाप करो, नहीं मेरा दिल करता, वाई? बिकॉज़ देयर इज नो लव एट ऑल। प्रेम नहीं है। और जब प्रेम होता है, 2-2, 3-3 घंटे आप बोलते रहती हो, मालूम ही नहीं होता। सारी रात गुजर जाती उनसे बातें करते करते, मालूम नहीं होता किसी से 10 मिनट भी नहीं बोलते। कितनी खोज की है हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने, कितनी दूर की सूझबूझ है। जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसके जीवन में खुशकी ही खुशकी है। लेकिन या तो भगवत प्रेम की बात की जा रही है, या तो डिवाइन लव की, नॉट फिजिकल लव, शारीरिक लव की बात नहीं की जा रही। हम तो दैवी लव की, दैवी प्रेम की बात कर रही है। 2 प्रकार का प्यार हो गया, शारीरिक प्रेम और दूसरा है दैवी प्रेम, जो भगवान के साथ संबंधित हो। अच्छा, तो मैंने अभी भी कहा, भगवान जी की वाणी बताई, किसी चीज जब हमें, हमारा जीवन का उद्देश्य बन गया, अब उसे प्राप्त करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा, हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, खून पसीना एक करना पड़ेगा, हाँ। अब जिसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा जी, उसके गुणों को देखोगे। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके गुणों को देखा है। मैं बहुत पढ़ गया ना, फिर मैं आसानी से जिंदगी काट पाऊंगा। गुण देख लिया, लाइट साइड देख ली। कोई भी आप क्रिया करती हैं उसमें खून पसीना एक करती हैं, उसकी पॉजिटिव साइड आप देखती हैं, उसकी लाइट साइड आप रखेंगे, उसका रोशनी वाला पहलू आपके सामने रहेगा। गुड, तब खून पसीना एक कर देंगे। अगर आप उसमें अंधकार वाला पहलू रखें, आपसे मेहनत नहीं हो सकती। तो प्रेम कहां से जागता है? कई बार पहले बताया मैंने, गुणों से प्रेम जागता। हम जान भी कुर्बान कर देंगे जब गुण देखते जाएंगे। भगवान में हमने गुण ही गुण देख लेने हैं, प्रेम पैदा हो जाएगा। उससे यह पता लगेगा, जूजू मैं इनके नजदीक जाऊंगा तो मेरा जीवन उज्जवल, अच्छा, मेरा जीवन शांतिमयी हो जाएगा। ये जरूर शांतिमयी मेरा जीवन बन जाएगा जो मैं इनके नजदीक पहुंचूंगा। पता नहीं इंसान कितनी कुर्बानी कर लेता है। गलती ये होती है कि हम शारीरिक प्यार कर लेती हैं, इनकी साथ नजदीक मेरा जीवन अच्छा कटेगा, मेरा ये होगा। नहीं, शारीरिक प्रेम में कुछ दिन तो अच्छे करती है, फिर परिवर्तन हो जाता है, फिर गिले शिकवे, शिकायत, फिर कशीदगी, कटु जीवन, कटु वाणी, कटु व्यवहार। ये शब्द कितना अच्छा है, कटु है तो 2 ही अक्षरों का बना हुआ, कटु। लेकिन कैसे कटु 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 कट ऑफ हो जाती है। कटु 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 जीवन, कटु व्यवहार, कटु वाणी, फिर कट ऑफ, फिर हमारा उससे कट ऑफ हो जाता है। मेरी देवियों, अब फिर भगवान में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान परफेक्ट सत्ता है। ओ सजनों देवियों, भगवान इज परफेक्ट एग्जिस्टेंस, उनमें इम्परफेक्शन है ही नहीं।
संपूर्ण सप्ताह है, तो गुण ही गुण हम देखते जाएंगे और खूब मेहनत करेंगे, खूब लगे रहेंगे उनके लिए। शाबाश। अब सवाल उठता है, क्या प्राप्ति के लिए गुण देखे, पुरुषार्थ किया, फिर भगवान की कृपा से पता जाएगा, हाँ मेरे प्रभु ऐसा मैं अंतःकरण बनाऊं, खुश हो जाती है। किसी को खुश करने के लिए अपने आप को मार देना पड़ता है। बाबा क्या मतलब, जहर खानी पड़ती है? नहीं। आत्महत्या करनी पड़ती है, अपने आप को मारना नहीं। अपनी सब वासना कामना दोनों पैरों की एड़ियों के नीचे रख के कुचल देना पड़ता है। यानी अपनी शख्सियत को, अपनी सत्ता को, अपनी वासना कामना को नो मोर, यानी अपनी पर्सनैलिटी को नो मोर। ध्यान देना, ना समझ आया तो मुझे टोको, मुझे रोको, मुझे ब्रेक लगा दो। जब आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले अपना मूली कुचला कर दो। अगर आप किसी के साथ जिंदगी भर रखना चाहती है तो ये मेरे शास्त्रों की बात याद रखना, क्या अपने आप को खत्म कर दे। मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई आदत नहीं। जिसके लिए मैं रहना चाहती हूं, जिसको प्राप्त करना चाहती हूं, उसकी इच्छा मेरी इच्छा, उसकी कामना मेरी कामना है, उसकी बेटरमेंट में मेरी बेटरमेंट, उसकी भलाई में मेरी भलाई। आपने कर दिया खत्म, अपने आप को हटा के परे कर दिया। जहां अपनत्व होगा, हाँ वहां प्रेम नहीं टिकेगा। अपनत्व में आदमी स्वार्थी हो जाता है। प्रेम ये कहता है जिससे तुम प्रेम करते हो उसके मुताबिक रहो। सुन लो राज की बात, आज कल का गया बीता जमाना जो प्रेम को बदनाम कर रहा है, वो चाहता है जैसा मैं चाहूं वैसे उसको ढाल लूं। यहां आ जाएगी कशीदगी, लड़ाई झगड़े, फसाद, डाइवोर्स, तलाक, मैं अपने मुताबिक बनाऊं। बस जहां ये भाव आया वह कटु जीवन शुरू हो जाए। कटु जीवन, चाहे शारीरिक प्यार हो चाहे दैवी प्रेम हो, जहां आप अपना स्वार्थ रखती हैं, बस नो मोर है। ये मैं क्या करूं, ये भगवान ने नियम ऐसा, इस सृष्टि को बनाया ऐसा है। जिंदे अंदर प्रेम समावे उसनु मिट्टी नाल रलावे। एक बार तो मिट्टी से रल जाओगे। हाँ, कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है, आहा मिटा दे अपनी गस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। एक बार मिटाना पड़ेगा अगर कोई ऊंची अवस्था चाहती है, अगर तूने ऊंचा उद्देश्य बनाया है। मिटा दे अपनी गस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। वो देख के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हाय, छोटा सा दाना मिट्टी में मिल गया, अपने आप को मिटा दिया, फूल बन के बाहर निकल आया। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुलजार मैंने बगीचा, बगीचे में गुल खिड़के कितना सुंदर बन जाता है। के दाना खाक में मिलकर अरे गुले गुलजार होता है। मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। अगर हम जीवन के 4 दिन किसी के साथ काटना चाहते हैं, अपने आप को तो मिटा देना पड़ेगा। आप जीवन का उद्देश्य भगवान, यह सबसे ऊंचा उद्देश्य होता है। अपनी सब वासना को भगवान के इन शब्दों को सामने रख के हटा देनी पड़ती है। जो इंसान करे हवस का न हो, जिसके दिल में फतूर न उसमें खुद ही दिन में 1-2 बार ये श्लोक पढ़ लिया करे। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, न उसमें खुद ही हो न हो मेर तेर सकूं उसको हाथ चले दिल उसका से। इसे कहती है अपना मूली कुचला करवा लेना। इसे कहती है अपना कद्दूकस करवा देना, अपनी वासना का, अपनी कामना को, अपनी ममता का। ओए होए होए, नो मोर इंडिविजुअलिटी, नो मोर इंडिविजुअलिटी। जो कुछ हमने अपने आप को बनाया था, खत्म। ये करता है कोई विरला। ऐसे नेक जीव का प्रेम शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। ऐसी मेरी देवी का प्रेम
उज्जवल रहेगा। उसने अपने आप तो खत्म ही कर दिया, अपने स्वार्थ को तो रगड़ के रख दिया। मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं उनके लिए हूं। जिन्हें मर्जी अर्थ लगा ले बेटी, शारीरिक रूप में लगा लीजिए, अपने भगवान के लिए लगा ले। मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं उनके लिए हूं। मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं उन पति के लिए हूं। अपने लिए नहीं हूं, वो प्रेम, इसे प्रेम कहती है। सुनो ध्यान से, मेरे आचार्य ने मुझे यूं समझाया, मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं उनके लिए हूं। तेरा खाना पीना हो, यहां तक कहा गया तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं अपने भगवान का, अपने इष्टदेव के लिए हूं। अब जिसमें वो खुश होंगे, अब फिर सवाल उठेगा, जब ये बात बैठ गई हां कि मैं अपने लिए नहीं, मैं उनके लिए हूं, अब दूसरा सवाल उठे बिना रहेगा नहीं। वो क्या, वो किन किन बातों में खुश होते हैं, किस इरादे में, किन विचार में, किस व्यवहार में, किस शब्दों में खुश होती हैं, हम वही करेंगे। मेरी भगवती तो वही करेगी। वो किन में खुश होती हैं? हां, मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव जी किन किन में खुश होती हैं? हां, अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जिसमें मेरा मालिक खुश होता है, मेरे प्रभु खुश होती हैं, मैं वही करूंगा। इसका मतलब मेरी आदत कोई नहीं, मेरी आदत खत्म। मेरा अपना सोचना विचारना खत्म। मेरा स्वार्थ का व्यवहार खत्म। जी हां, जिसमें मेरा मालिक खुश हो, जिसमें मेरे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, वी हैव टू एग्जीक्यूट दैट। मुझे वो ही करना है जिसमें मेरे परमात्मा खुश होती है। तो आप जानती हैं परमात्मा किसमें खुश होती हैं? गुणों से परमात्मा खुश होती है। नहीं अगर पता तो मेरे जैसों से जानकारी कर लीजिएगा। परमात्मा किन में खुश होती है? हमारे में गुण हो, हमारे में विवेक हो, हमारे में वैराग हो, हमारे में स्वार्थपना ना हो, परमार्थित हो, हम कुर्बानी के पुतले हो, हम अनेकों को लाभ पहुंचाए, स्वार्थ को बिल्कुल निकाल के रख दे, हमारे में उदारता हो, हमारे में ध्यान अवस्था हो, हम अंतर्मुखी हो जाए, ओए 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 ओए, हमारी वाणी बड़ी मधुर हो जाए, व्यवहार मधुर हो जाए, हमारा संपर्क कम हो जाए, लेन देन कम हो जाए, एकांत में हम ज्यादा रहे, मन प्रभु का चिंतन ही करता रहे, अवगुण अंदर कोई भी ना रहे, जो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये ना रहे। गोसाई जी ने तो एक ही शब्द में गजब ढा दिया हमारे संत शिरोमणि में, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, ये दोनों आपस में ना रहे। रवि रजनी एक ठाम, रात है तो रवि मतलब रात, रजनी में रात, रवि में सूर्य। अगर रात है तो सूरज नहीं, और गोसाई जी कमाल कर गए। और अगर सूर्य है तो आपको रात दिखाई देगी। अगर राम से प्यार है तो हराम से नहीं होगा, अगर हराम से दिल लगा हुआ है तो राम हाजिर नहीं होंगे। वन एट द सेम टाइम। दुनिया वालों से बेवकूफी होती है, वो दोनों रखना चाहती है, राम भी हराम भी। ना वो उधर के रहती है, ना वो उधर के रहती है। आम धर्म स्थानों पर जाने वाले बुद्धू वो वासनाएं भी रखना चाहती हैं, गंदी गंदी इच्छाएं भी रखना चाहती हैं, गंदा खाना पीना भी नहीं छोड़ना चाहते। हाय, कैरेक्टर भी उनके गंदे हैं, फिर भी वो तीर्थों में जरूर जाती हैं, मंदिरों में जरूर जाते हैं, उससे ठोस लाभ नहीं होगा। क्योंकि याद रखना, जहां काम तहां राम नहीं। काम यानी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं। सिर्फ काम का मतलब एक औरत नहीं या आदमी नहीं, वो विशेष प्यार नहीं। काम मतलब वासनाएं, सो मेनी वर्ल्डली डिजायर्स। अच्छा, जहां काम तहां राम नहीं। गोसाई जी का भला हो, जहां राम नहीं काम। मिटा दिया अपने आप को। अगर इंसान वासना मिटा दी मेरी बेटी, तो बाकी क्या रह गया? राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। बाकी तो हमारे भगवान रह जाते। वासना निकाल दीजिए। मुझे फिर बताइए, व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग में क्या है? भगवान निकाल दो अंदर से। वजह से कह रहे मेरे प्रभु, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करके रहना। हमारा उद्देश्य क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा फिर किन बातों में खुश होती है? ये है गीता का फरमान। 12वें अध्याय में जो गुण बताए गए, इन गुणों को हमने लाना है। हमारे वक्त हमें सुनते नहीं थे तलाक कैसे होता है। हां, किसी वक्त कभी अगर छुट्टी के बाद हम मुसलमान के साथ किसी क्लास फेलो के साथ आ रहे हैं, वो कहते थे मेरे बाप ने तलाक दे दिया है। फिर तू कहां रहता है? मैं पहली बहन के साथ रहता हूं। मुसलमानों से हम सुनते थे तलाक, ये शब्द है भी उन्हीं का। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, हमने कभी भी नहीं सुना हिंदू घराने में
कि ये संबंध विच्छेद भी होता है, डाइवोर्स भी होता है। हमें डाइवोर्स भी कॉलेज में जाके पता लगा, स्कूलों में इस शब्द का ही नहीं पता डाइवोर्स है। और आज बात बात में डाइवोर्स, ये क्यों है? देवी, आप में स्वार्थ है ना। जहां स्वार्थ होगा उसको चोट लगेगी, और जिसके साथ प्यार रखना है, निभाना है, अपने स्वार्थ को छोड़ देना पड़ेगा। हाय, अब हमने अपने भगवान के साथ रखना है, स्वार्थ को छोड़ देना पड़ेगा। बिल्कुल स्वार्थ, बिल्कुल हटा देना पड़ेगा स्वार्थ को। बार बार हमारे प्रभु कह रहे, गीता जी में गिनो, आधे से ज्यादा श्लोक थे इसी बात के हैं। बार बार वही कह रहे, बार बड़ी अनेक नहीं, अनेक बार, एक नहीं अनेक बार बार वही कह रहे हैं। अर्थात उसको निकालना पड़ता है। अब खालिस प्रेम का परिभाषा 9वें अध्याय में 22वें श्लोक बहुत हमारी मदद कर रहा है। जो करती है खालिस इबादत मेरी, ये खालिस प्रेम जो भगवान के साथ, वो यक दिल वो जी में न रखे दूंगी। द्वैत का भाव अपने मन में नहीं रखेंगे, बाकी सब निकाल देंगे। हाँ, सब भगवान प्रसन्न हो जाते। ऐसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, शानदार कामयाबी लेते हैं। अपनी कोई इच्छा नहीं, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु वही मेरी इच्छा। मैंने तो अपना कल्याण करना है, और मुझे प्रेरणा भी दी है। प्रेरणा उसी को मिलती है, वरना 99% नर नारी को प्रेरणा मन देता है, और मन में वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। नहीं नहीं, राग होता है, द्वेष होता है। तो नर नारी को प्रेरणा कहां से मिलती है? राग और द्वेष से। और जिसने अपने वासना को निकाल दिया, उसको प्रेरणा भगवान देते। सुन रखना मेरी देवियों, ये भगवान ने कहा है। तेरे पास क्या प्रमाण है कि भगवान ने प्रेरणा दी है? तुम जो कहते ये प्रभु की प्रेरणा है, प्रभु की प्रेरणा तो तब होती है मेरी भगवती जी। प्रभु की प्रेरणा तब मिलती है जी, जब अपने आप को मिटा दिया गया हो, अपने आप को न रखा हो, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जिसने भली प्रकार इस बात को अपना लिया है, सब कंटे छोड़ ले मेरी राह, वह मांगा के दामन में मेरी पनाह। पूरा पेन अपने भगवान की शरण ले रखी है, और सब कंटों से हट गया है, अपने हटा लिए। गंदी आदत, गंदा खाना पीना, गंदी रहनी सहनी, गंदे विचार, गंदे अपने उद्वेग, नो मोर। एवरीवेयर साउंड साउंड साउंड, इंटरनली साउंड, एक्सटर्नली साउंड, अनसाउंड कहीं भी नहीं रहा। ऐसों का दामन भगवान पकड़ ले। ऐसों के लिए मेरे भगवान ने कहा है, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। महाराज जी ऐसों को नहीं छोड़ते। ये फरमान कितना अच्छा है, पढ़ के प्रेम के शुभ आया करो। कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़। प्रेम चला गया चरम सीमा पर। बेटे जिसे कहती है प्रेम, प्रेम क्लाइमेक्स को छू गया, आकाश से परे बैकुंठ तक निकल गया। जब ये हमारे प्रभु ने कह दिया, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, नहीं नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। ये कौन नेक जीव है मेरे सजनों, मेरी देवियों, जिन्होंने अपने आप को मिटा के रख दिया। उनकी अपनी कोई काम नहीं, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं। इनको हम बोलते हैं नर रूप में नारायण, नर रूप में नारायण। क्यों? शरीर को मत देखो, उनके शरीर तो उनका मरने वाला है, पर आंतरिक रूप में वो नारायण बन चुके। आंतरिक रूप ने सब कुछ निकाल दिया है, वासना, कामना, इच्छा निकाल दी। इस अवस्था पर प्रश्न हुआ था मेरे स्वामी जी पास, याद रखना। इसी अवस्था पर इंसान और भगवान में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड गॉड। याद रखना, ये बहुत कमाल का फरमान मेरे पर बड़ा असर कर गया। ये अमेरिका में भाषण देते हुए मेरे गुरुदेव पर प्रश्न हुआ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड गॉड। गर्मा गर्म विषय चल रहा था, स्वामी जी रुक गए, ब्रेक लगी, रुक गए, वेरी गुड। अब उन्होंने कहा जब सृष्टि नहीं थी, हाँ, तो क्या हुआ, भगवान ही भगवान थे, तो भगवान ने बनाया, तो जो चीज जो बनाएगा वो खुद होगा। पहले घर में 1 किलो सोना था, हाँ, तो बाद में जेवर बन गए, लड़कियों के, पति के, बाकी के। तो क्या हुए, सोने से ही जेवर बन गए। पहले घर में सोना ही था, तो जो चीज जिससे बनाओगे वो साथ रहेगी। पहले भगवान ही भगवान, तो भगवान से सृष्टि बनी, भगवान साथ हो गए, तो सारे ही भगवान है। क्योंकि पहले भगवान के सिवा तो कोई भी नहीं था। गुणों में ही भगवान है, 5 तत्वों में भगवान है, फिर इसी से इंसान बड़े तो इनमें ही भगवान है, सारे भगवान ही भगवान। हाँ, तो फिर कहा ये तो गंदी है, कमीनी है, विलासी है, मारती है, काटती है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, इनको आप भगवान कैसे कह दे? भगवान बिल्कुल तुम ठीक करे। हाहाकार मच गई थी मेरे सजनों।
1904 के अंदर हाहाकार मची कि इनको हम कैसे जुर्रत करके कहें कि ये भगवान जो इतने नेगेटिव क्वालिटीज वाले। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहती है। आप कहते हो कि सब भगवान, चुके भगवान से सारे बने हैं, तो जो चीज जिससे बनती है वो वही होती है। जेवर सोने से बनती है, सोना ही है। हाँ, लोहे से अस्त्र शस्त्र बनते, सारा लोहा ही है। मिट्टी से घड़े बनती है तो मिट्टी है, नो डाउट। बुलबुले पानी से बनते हैं तो पानी है। तो भगवान से ही सृष्टि बनी है, तो भगवान फैल गए हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव क्वालिटीज, ये तो सुनो क्या जवाब दिया। सुनो मेरी बेटी, हर एक ही भगवान से बना है, भगवान का रूप ही है। फर्क ये है तो वो परमात्मा। परमात्मा के साथ, और सुनना ध्यान से, एकाग्र रहना, परमात्मा जी के साथ, हां, जब वासनाओं वाला मन मिल जाता है, परमात्मा के साथ जब वासनाओं से भरा हुआ मन मिलता है, गॉड प्लस माइंड, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। ओए परमात्मा के साथ जब वासना वाला मन मिल जाता है, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। अब हमने क्या करना है, गॉड माइंड, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। उस इंसान से वासना वाला मन निकाल देना है तो रब रूप हो गया, नर नारायण के रूप में बदल गया। इसको याद रखना, कॉपी में जाके 10-10 बार नहीं 20-20 बार दिखना है। तो सारे परमात्मा के रूप। जब वो गंदा वासना वाला मन मिल जाता है, प्लस जाता है, मैन जाता है, मैन में से गंदा मन निकाल दो, परमात्मा का रूप। गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन, सब पढ़ लिखे हो। गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। उस गंदगी को निकाल दो, उस वासना के पुतले को निकाल दो। इसी को प्रेम कहती है। इसी अवस्था में मेरे परमात्मा कह रहे हैं, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। नहीं, यहां तो कमाल कर दिया आखिर में आके, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यार। दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, जिन्होंने इस गंदगी को निकाल दिया है। और साधना करना, तप करना क्या है, माइनस माइंड को करना है बेटी। वासनों से भरे हुए मन को हटाने के नाम तप, जप, सत्संग। ध्यान से सुनो मेरे से, ये हम क्यों आती हैं, उस गंदगी से भरे हुए मन को हटाने के लिए, उसको माइनस करने के लिए आते हैं। मैन में से गंदगी वाला मन निकाल दो, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड, और गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। वाह, बहुत वर्ष गुजर गए, एक मुकदमा चला था, अखबारों में आता रहा, जो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि आप इनको चूड़ा चमार नहीं कह सकते। 6 महीने की सजा रखी हुई है। तो कोई लड़ पड़े होंगे, उनका तो है ही चूड़ा, तो है ही चमार, तो है ये। मुकदमा चल गया, ठीक है, मुकदमा पेश हुआ जज के सामने। तुमने कहा हाँ जी, मैं अब भी 100 बार कहने को तैयार हूं। तुम जानती हो इसकी सजा है, सही प्रकार जानता हूं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कहती हो? और हमारे देश में तो शब्द ही कोई नहीं, शब्द काट के कुछ और बता दो तो हम बोल देंगे। जब ये किसी के घर में जाए, ध्यान देना, हमारे तो इंसान ही है, और इनके बगल में टोकरी हो और 4-5 घरों का मल उस टोकरी में भरा हुआ हो, बताए हम चूड़े के सिवा क्या कहें? अंग्रेजी में आप स्वीपर कहेंगे, हम उसे चूड़ा कहेंगे, उर्दू में आप मिस्र कह देंगे। हमारे देश का शब्द भी यही है। अगर इनके साथ टोकरी है, टोकरी में मल है 4-5 घरों का, तो हमारे देश का शब्द यही है। हां, अगर ये मल को छोड़ दे, नहा धो ले, मैं सबसे पहला इंसान हूं जो छाती से लगा के चूम लूंगा। यही हाल हमारी साधना का। अगर इंसान वासनाओं से भरी हुई गंदी टोकरी रूपी मन को निकाल दे, रब का रूप है। उसी के लिए रब कह रहे गए, वही भक्त हैं सबसे प्यारे। और मेरे गुरु ने मुझे यूं समझाया, मेरी देवियों, मेरे गुरुदेव का प्रसाद ले लो, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं। उस इंसान में से हटा दो गंदगी। अब जज क्या सिर सड़ाता, क्या कहता? राइट यू आर। हटा दो तो एज गुड एज वी आर। जब वो टोकरी मल की भरी उसके बगल में है तो उसे चूड़ा ही कहेंगे। हमारे देश का शब्द है, निकालो डिक्शनरी में से इस शब्द को। नहीं,
हटा दी, भले कपड़े पहन ले, छाती से लगा लो, प्यार कर लो। आपकी क्लास पहले होती है स्वीपर, हाँ, पर वही अगर मल रखे तो फिर तो आपको गिलानी आएगी। आप अपने नाक पर रुमाल रखेंगे, हाँ, यही हाल हमारी साधना का है। हम यह क्यों कर रही हैं? उस गंदे मन को जो हमारे साथ मिला पड़ा, जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, रिमूव ऑल दोज। यह हम आते इसलिए है, मैन माइनस माइंड करने आता है। याद रखना, क्या मानव से मन निकालने आती है? मानव से मन को निकाल दीजिए, परमात्मा की कसम, नर नारायण का रूप है, अगर उसको निकाल दे, उसके लिए हमारे परमात्मा कह रहे हैं 12वें अध्याय के क्रांतिकारी 20वें श्लोक में, जो मकसूद आला, ये एक दिन में नहीं निकलना, जिसने जीवन का उद्देश्य भगवान को बनाया है। मैंने भगवान के साथ रहना है, भगवान की भक्ति करनी है, हाँ, भगवान में समा जाना है, ये उद्देश्य बन गया। कितनी मेहनत करेगा, कितना जाप करेगा, कितना भजन करेगा, कितना सिमरन करेगा, और भगवान जी जिन बातों से खुश होते हैं उन गुणों को लेगा। जैसे शादी के बाद आप वही साड़ी पहनते हो, वही बनाते हो, आपको कौन सी अच्छी लगती है? नीली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं यही पहनूंगी। आपको कौन सी सब्जी आपने बनी? मुझे भरता बहुत अच्छा लगता है, मैं वही बनाऊंगी। मैं रहता ही भरता का बना दूं, बना देना। हर बात में तो पूछती है कि नहीं, हाँ आज मुझे कहीं ले जाना है, नहीं आज घर में रहोगी। बात बात में जो बड़ी मेरी बेटी अच्छी है, शादी के बाद बात बात में पूछा जाएगी। इसी तरह भगवान का भक्त भी बच्चा बन जाता है, मेरे प्रभु की बातों में खुश होती है। इन गुणों में मैं ऐसे गुण ले आऊंगा, इस इरादे में मैं ऐसा इरादे, मेरे भगवान ने कहा है क्या, क्या कहा, तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली, क्या प्रभु तो जिंदगी कैसे काटूं, कर सच्चे दिल से प्रस्तुत मेरी, तो दिलो जान से मेरी भक्ति में लग जा। तो वो ऐसे ही करता है और इन गुणों से सुसज्जित हो जाता है। उसके लिए मेरे भगवान बस वो चीज प्राप्त हो गई, उनके जिसके साथ जिंदगी काटी, जिसके साथ प्यार करना है उसके अनुसार रह लो, जिसके साथ, चाहे वो सखी आपकी सहेली है, उसके साथ रहो। हमारे साथ संसारी आदमी की कभी एक मिनट भी नहीं कट सकती। वो शराबी है, कबाबी है, उनसे वो आएगी सरगट की, हमने सब, वो अपने जैसा यार ढूंढेगा, अपने जैसा दोस्त ढूंढेगा। वो ताश खेलता है, वो जुआ खेलता है, वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता, वो बात बात में झूठ बोलता है। इतने दिनों के गंदे मैले कपड़े और जिसमें वो आ रही है वो पहनता है। आप एक मिनट नहीं रह सकते उसके पास, एक मिनट भी नहीं रह सकते। आपको तो आप जैसी चाहिए। सुनिए, मैं क्या कहां ले जा रहा हूं आपको आप जैसी चाहिए। कोई अपनी सखी बनानी है, फ्रेंड बनाना, ही और शी, आप अपने मन के मुताबिक बनाएंगे कि नहीं? जरूर। तो भगवान को भी भगवान जैसे चाहिए, जैसे भगवान जी है ऐसे आपको बनना पड़ेगा। इसे प्यार कहते हैं। उनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, वही हैं, वही भक्त हैं, सबसे प्यारे। बड़ा इनकलाबी फरमान, और हम यही तो चाहती हैं, भगवान जैसे बन जाओ, जिसमें भगवान खुश होते हैं वो करो। ताज़िम की भक्ति करना, गुड। अपने अंतःकरण से अवगुणों को निकाल देना, गुड। उनकी जगह गुणों को रखना, नो डाउट। और मेरे भगवान कहते हैं सदा मेरा पेहम, उन्हीं की याद में रहना, नो डाउट। तो क्यों ना वे रब कहे, क्यों ना हमारे कृष्ण कहे, वही भक्त है सबसे प्यारे। कितना इनकलाबी फरमान है मेरे सजनों। इसलिए हम आती हैं कि गंदगी हटा दें अपने अंदर से। हम अपने अंदर के नकारात्मक वृत्तियों को क्या हमेशा के लिए नमस्कार कह दें, फेयरवेल। भक्ति इसको कहते पुत्र, भक्ति नाम कोई कपड़ों का नहीं, भव्य कपड़े या मालाएं बार लगा दी। भक्ति तो मन का विषय है, हाँ, और मन विचारों का विषय गए, और विचार ऊंचाई का विषय गए, और ऊंचाई गुणों का विषय गए, और गुण परमात्मा का विषय गए। ओए गुण परमात्मा का विषय है। गुण कहां से आएंगे? परमात्मा से। सोर्स ऑफ क्वालिटीज ऑलमाइटी। इन अदर वर्ड्स, हमारा मन परमात्मा में लगा रहेगा। इसी को भक्ति कहते हैं। आय को तो पखंड है ना, आय को तो भगत के रूप में ठगत है। मन में गंदी वासना, गंदी इच्छाएं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसलिए ये मार्ग बदनाम हुआ पड़ा है। जैसे रावण गंदे और खराब आदमी ने क्या सीता को उठाने के लिए भगवे कपड़े पहन लिए और दाढ़ा रख के ऐसा भेष बना लिया। अंदर तो रावण था, बाहर से वो बन गया ओ जो है महात्मा की शक्ल ले ली। इसी तरह आज ये नालायक फायदा उठा रहे गए, बाहर से कपड़े पहन के मालाएं अनेक लगा चिटके लगा करके बने रहती हैं, और अंदर इनके वासनाएं भरी हुई है, कामनाएं भरी हुई है। तो वो भक्ति नहीं है।
भक्ति तो मन का विषय है, जो अपनी गंदगी को हटाई जा रही है, निकाली जा रही है। दृष्टांत याद रखना, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। जिसने उस गंदगी टोकरे को, वास्तव से भरे हुए टोकरे को निकाल दिया है, दोज आर वर्दी टू बी कॉल्ड गॉड, वो मेरे परमात्मा के बड़े प्यारे बन जाते हैं, जो अपने आप को निर्मल किए जा रहे हैं। ओ सज्जनों, ऐसों के लिए हमारे भगवान जी अंतिम 12वें अध्याय के अंतिम 20वें श्लोक में फरमाए गए, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, उनका और कोई उद्देश्य नहीं रहता, उनका टारगेट ऑफ लाइफ सिर्फ भगवान जी रह जाते हैं। सुनिए जरा ध्यान से, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, वही भक्त गए सबसे प्यारे। ये हमारे सरताज कह रही है, ये हमारे मन के राजा, हमारे ऑल इन ऑल लॉर्ड कृष्णा ये फरमा रही है कि मुझे बहुत ही प्यारे, उन्होंने आपको निर्मल कर लिया है, गुणों से भर लिया है। अब गुणों की टोकरी, गंदी टोकरी फाड़ दी है, चमक उठी है अंदर से, बाहर से कैसे भी क्यों ना हो, अंदर से खूब चमक गए हैं। उनको रब कितना प्यार करती हैं। अब यहां समझ लगा, मूल शब्द में पकड़े तो वहां ते अतीव में प्रिया, वो मुझे बहुत ही प्यारी है। एक साधारण प्यार होता है कि आया आपके पास, आया छोटा है, आपने उसके ऊपर हाथ रखा, ठीक हो, ठीक हो, सेहत ठीक रहती है, ठीक है, यूं आपने हाथ रखा चला गया। कोई और आया, हाँ, उसको आपने साइड पे लगा दिया, वो मेरी बेटी ठीक है, ये आपके भाई का लड़का है। वो कौन था? पड़ोसी था। ये आपके सगे भाई, छोटे भाई का लड़का है। ओ ग्लोरी, ठीक है, आमिर पुत्र ठीक है, ठीक पढ़ रही हो, रिजल्ट ठीक आता है, 4-5 बातें ज्यादा करोगे, 4-5 बातें ज्यादा। अब कोई गली की लड़की आती है, मुझे ये चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार, लेकर सगी बहन की लड़की आए तो फिर तो बगल में लगा लेगी, अपने साथ लगा लेगी, हाँ आना क्या चाहिए, तो प्यार की छोटी सी है, प्यार करेंगे। अच्छा ये देखिए, आप प्यार करेंगे, आपका अपना सगा बेटा आ गया, हाँ ओ अब काका काका, अब छाती से लगा लेंगे, मां जैसे लगा लेती है, एक में को जाती है, प्यार करके उसका मस्तक चूमोगे, सिर चूमोगे, यूं इस अपने होश में लोगे, काका क्या बात, आप भी रो पड़ोगे, वो भी रो पड़ेंगे, दोनों आप रो पड़ेंगे। क्यों? ये आपका अपना है ना, गरीयत खत्म है, आपका अपना खून है, अपना गोश्त पोष्ट है, कितना प्यार, शाबाश। ये अवस्था है भक्त और भगवान की, जिसको भगवान करे वही भक्त गए सबसे सबसे प्यारे, एक्सट्रीमली दे आर डियर टू मी। जहां बेटी द्वैत नहीं रहता, जहां दो पना नहीं रहता, जहां इतना प्यार होता है पर दो पना नहीं, वहां पर मीरा मूर्ति में शरीर समेत समा जाती है, चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर समेत समा जाते हैं, वहां पर अपने देह से हटकर वो उनकी याद में तल्लीन हो जाते हैं, तल्लीन। हाँ, मैं और आप असलियत में क्या है? आत्मा। अंदर आत्मा किस रूप में है? ज्योति रूप में। जैसे चढ़ता हुआ सूरज की होती है जो छाया नहीं होती, तो इस तरह मेरे और आप में आत्मा है, ज्योति स्वरूप बेटे, वही जात जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो अंदर नूर है, वो भगवान जी है। तो मेरी और आपकी असलियत क्या है? सत्ता क्या? असल तो वही ज्योति स्वरूप, उसी से साकार बन जाता है। अगर हम राम के पुजारी हैं तो वो शक्ल बन जाएगी उसी ज्योति से, अगर हम भगवान कृष्ण जी के पुजारी हैं तो वही स्वरूप बन जाएगा, चाहे हम बाल कृष्ण के पुजारी हैं तो बाल रूप में बन जाएंगे, हम जगत गुरु के पुजारी जगत रूप में सामने मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि महाराज जी का ये वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी अर्जन, मुराद अपनी, हमने मुराद अपनी भावना के अनुसार पानी है, उसी के अनुसार बन जाएगी। तो अत्यधिक प्यार का मतलब जब द्वैत नहीं रहा, बिल्कुल एक में के जैसे बच्चा जच्चा, मां और बच्चा उसका एक, आपका दोस्त जो बहुत बहुत प्यारा एक, जब आपकी बहन 3-4 साल के बाद आती है, कितना प्यार करती है आपको, वह कौन देखता है ये नारा ये नारी है, कौन? ये मेरे भैया है, ये मेरी बहन है, वह क्या है? वह एक है, कह नहीं है बहन भैया, लेकिन दोनों प्यार एक हुआ पड़ा।
इससे जिसने गंदगी हटा दी है उसके लिए मेरे भगवान कहते हैं वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। अब आप भगवान भगत को प्यार नहीं कर रहे हैं तो क्या किसको कर रहे हैं? अपनी ही सत्ता को प्यार कर रहे हैं। अब भगत रहा कहां? ना भगत रहा, भगवान की कसम, ना भक्ति रही, वो तो भगवंत ही भगवंत रह गया। भक्त भी गया, भक्ति भी गई, बाकी के रह गया। भगवान अपने को प्यार कर रहा है, भगवंत को कर रहा है। बेटे अगर आप गंदगी निकाल दो तो बाकी क्या रहेगा? हर बात काम छोड़ो पड़े, ये शरीर को छोड़ो पड़े, मन को भी छोड़ो, बाकी का नूर है अंदर, परमात्मा की सत्ता है, भगवान उसी को प्यार करते। जैसे सबको निगेट कर दिया, निकाल दिया बाकी गंदगी मंदगी सब, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। इस अवस्था में भगत कहता है, इस अवस्था में भी थे, भगत पुकार उठता है, जरा बता दो ये भगवान मुझको लगी ये कैसी लगा रहे हो? इस अवस्था में मैं क्या करूं? जरा बता दो ये भगवान मुझको लगी ये कैसी लगा रहे हो? मुझी में रहकर मुझी से अपनी खोज ऐसी करवा रहे हो? मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करवा रहे हो? मुझी में रहकर, जरा ध्यान देना, जरा बात को खींचो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करवा रहे हो? जरा बता दो भगवान मुझके लगी ये कैसी लगा रहे हो? ये मुझे क्या लगी लगा रहे हो? मुझी में रहकर मुझी से अपनी, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी। ऐसों को भगवान क्यों ना कहें, वो मुझे सबसे प्यारे। मेरे में रहकर मेरे में लगन लगा डाली और आप मेरे में हैं, मैं खोज किसकी करूं? हाय 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 हाय, मैं किसकी खोज करूं? मेरे में तो हो आप, और अपनी मुझे में लगन लगा दी है, और मैं आप ही के लिए अंदर 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 वृत्ति लगाए फिरता हूं। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करवा रही हो? मुझे बता दो ऐ भगवान मेरे, लगी ये कैसी लगा रही हो? ये कैसी लगी मुझे में लग गई है? किसकी खोज करूं? मेरे अंदर हो। पर ये कहने का हक वो रखता है जिसके अवगुण चले गए, जिसने गंदी टोकरी को निकाल दिया है, वास्तव की टोकरी को, कामना की टोकरी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ये वो कह सकता है, उसको कहने का हक है। वेदर ही आर शी, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी, ध्यान देना, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो? आहा, कैसी खोज करवा रहे हो? मुझे ही शक्ति देकर, मुझे ही मस्त बनाकर ये नाच कैसा नचा, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, मुझे मस्त बनाकर, मुझे भी आनंद देकर ये नाच कैसा नचा रहे, ये नाच कैसा नचा रहे। मुझे आनंद दे दिया, मुझे मस्ती दे दी, मुझे रस दे दिया, और मैं खुशी में नाचने लग गया, और आप ताड़ियां मार के गदगद होते हैं। प्रभु मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो? मुझे प्रेरणा देकर ये नाच कैसा नचा रहे। अब उसका द्वैत खत्म हो जाता। ऐसो क्रांतिकारी फरमान में भगवान कह रहे गए, वही भक्त है सबसे प्यारे, क्योंकि मिटा दिया उन्होंने, अपना मूली कुतरा कर दिया, अपनी वास्तविक गंदी टोकरी को फेंक दिया, उज्जवल निर्मल हो गए। ऐसी अवस्था बनाने की चेष्टा कीजिए। बहुत कमाल का फरमान है 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, बहुत कमाल का। आए जो करते गए कायम ये अमृत धर्म, जो भगवान के बनाए हुए इस रास्ते को बनाए रखे, चल रहे हैं ताकि भगवान का ये रास्ता बना रहे अपने अमली जीवन द्वारा, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा। जो करते गए कायम ये अमृत धर्म, यकीन से जो रखते है सीनों को गर्म, वो है जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही वक्त गए सबसे प्यारे मेरे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। हमारे इष्ट देव कह रही गए, नारायण वाच अमीर देवी,
जो मकसूद आला समझ ले मुझे, उनका और कोई उद्देश्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई एम ऑफ लाइफ नहीं, एक्सेप्ट डिविनिटी, एक्सेप्ट गॉडलीनेस। यही उनके जीवन का उद्देश्य है। इसी के लिए दिन रात वो लगाई जा रही हैं, जुटे जा रही हैं, अपने इरादों द्वारा, विचारों द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, गुणों द्वारा, अपना निरीक्षण करके अपनी कमजोरियों को निकालने द्वारा हाय 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 निकाले जा रही हैं। ऐसों के लिए ही भगवान ने, चलो 15वें अध्याय में एक ये मुस्कुराता हुआ फरमान है इसी के मुताबिक, जो पुरुषोत्तम स्तरे जाने मुझे, वाह मेरे प्रभु, दिले हक नजर से जो माने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, उसने दिल से ही मान लिया है। दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही है, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। वो भारत में रहने वाली, वो भारत में रहने वाले, समझ जा, उसके होश के पर्दे उतर गए। वो जो पहले बेहोश था, अज्ञानता छाई थी, उतर गए। ओ भारत समझ बाखबर गए वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। भगवती तेरे इष्टदेव कह रही है, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। क्या होगा अगर तन मन से दिलो जान से करेगा, वो तो क्या बनेगा? सवाल हो सकता है। अरे तो सवाल कर सकती है, भगवान जवाब देती है, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान ले। होए होए, मैं कौन हूं, क्या हूं, बाकी क्या बात क्या रहेगी? पहचान। मेरी असलियत उसके सामने आ गई। मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान। किससे? भक्ति से मेरी मुझे जान। बाकी रह क्या गया मेरे सजनों, मेरी देवी, क्या रह गया बाकी? आपकी शादी हो गई, आपने पति बना लिया, आपने अपने आप को अर्पण कर दिया, बाकी रह क्या गया? तन उसका, मन उसका, धन उसका, बाकी तेरे पास है क्या? तू धन लाई उसको दे दिया, चीजें लाई, दहेज लाई दे दिया, अपना सारा तन एड़ी से चोटी तक उसके हवाले कर दिया, बाकी तेरे पास रह क्या गया? भगत ने मन दे दिया, बुद्धि दे दी, गुण दे दिए, अपना शरीर दे दिया, परिश्रम दे दिया, बाकी रह क्या गया? आत्मा 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 आत्मा। परमात्मा क्या है? वही है, वही है, वही है, वही है, वही। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से कहो। बड़ा इनकलाबी फरमान। ओ मेरे सजनों, मेरी माता, मेरी कल्याणकारिणी देवी, कितना गजब का फरमान। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। कभी तो भगवान हमें भी ऐसा बना देगा, जैसा हम पढ़ रही हैं, जैसा हम सुन रही हैं, कभी तो हमारा अंतःकरण भी ऐसा ढल जाएगा, जैसा हम मान रही हैं, जैसा हम जान रही हैं, कभी तो हम भी ऐसे बन जाएंगे। वही भक्त, कितना इनकलाबी फरमान। वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, जिन्होंने ऐसा अपने आप को चमका लिया है, बना लिया है, अपने अंदर का गंदगी निकाल दी। हाय हाय, लोहे का जंग चला गया, जंग नहीं रहा, लोहा चमक उठा, अंदर की गलाजत गई, भगत चमक उठा। चमके हुए भगत को भगवान अपना ले ली, क्योंकि वो उसमें पर भगवान में अंतर ही कोई नहीं रहा उसमें। और अंतर क्या रहा? प्रेम जा पहुंचा चरम सीमा को, द्वैत खत्म हो गया। ऐसों के लिए भगवान ने कहा है, परम धाम मेरा है वही। जब इनका शीश छूटेगा,
जब इनका जीवात्मा बीच से निकलेगा, हाँ, पहुंचकर जहां से न लौटते कोई, ये नहीं फिर आएंगे, किसी गर्भ में नहीं गिरेंगे, ये फिर लड़की लड़का नहीं बनेंगे, ही शी के शरीर में नहीं आएंगे, तो जीव परमात्मा में मिल जाएगा, उनमें एक मेक हो जाएगा। शाबाश, परमात्मा करे हम सबकी यही सराहनीय एवं आदर्श अवस्था बने। भगवान के चरणों में मेरी और आपकी रोम रोम से प्रेम भरी प्रार्थना है, हम सबकी यही अवस्था बने। मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, कहा करो रो रो के भगवान से, मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तुम और है, मैं और हूं तुम और है। यह और हट जाए मेरे प्रभु, जीवात्मा परमात्मा में एक मेक हो जाए। यही मेरे कृष्ण चाहते हैं, यही हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति कहती है, और यही गीता का एक एक शब्द पुकार पुकार के कह रहा है कि जी में न रखे दुई, जी में न रखे दुई, जी में न रखे दुई। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता ने सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।